मैच देखा, यकीनन आपने भी देखा होगा, कौम को भी बहुत गुस्सा है, गम भी है, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या मेजर गलतियां की कौमी टीम ने? परवा बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली चीज तो ये कि टीम का इंतखाब ही सही नहीं हुआ था, 15 रुकनी टीम का, जिस पर बड़ी तनकीद हो रही थी और हर कोई ये कह रहा था कि पाकिस्तान की ये टीम गैर मुतवाज़िन है, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही थी। वरना ये होता कि टीम में तब्दीली 11 फरवरी तक आप कर सकते थे। आप एक इस रेगुलर स्पिनर के साथ एक ओपनर के साथ जा रहे हैं और वो ओपनर भी अनफिट हो गया, तो मजबूरन आपको इमामुल हक को लाना पड़ा। मैं समझता हूँ टीम का इंतखाब सही नहीं था। दूसरे लगता ये है कि कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान, कल आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हाँ। होगी, वो किस तरह की बातें करते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता। पहले वो कराची में जो ओपनिंग सेरेमनी थी इसकी, जो नेशनल स्टेडियम कराची की नई बिल्डिंग की, वहां तकरीर करते हुए फरमा रहे थे कि जनाब दुआ करें, तनकीद मत करें। भाई तनकीद उस सूरत में होगी ना कि जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। आप लड़कर हारेंगे तो कोई तनकीद नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से आप भारत के खिलाफ एकतरफा मुकाबले के बाद हारे, उसको देखते हुए तो तनकीद आप पर बनती है ना। तो मेरे ख्याल में ये इसमें जिस तरह 2003 के वर्ल्ड कप में हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं खुद था वहां साउथ अफ्रीका में जब पाकिस्तानी टीम वकार यूनुस की कप्तानी में गई थी और टीम की कारकर्दगी बड़ी मायूस कुन रही थी। और उसके बाद जो जनरल तौकीर ज़िया थे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो एक ऑपरेशन हुआ था और उसमें सबको हटा दिया गया था, कप्तान को भी हटा दिया गया था, उसमें सिलेक्शन कमेटी को भी खत्म कर दिया गया था। फिर राशिद लतीफ कप्तान बने थे, आमिर सोहेल चीफ सिलेक्टर बने थे। उसी तरह का कुछ करना होगा, या फिर ठीक। ये कि सीनियर प्लेयर्स को फरवा आराम कराना होगा कि भाई अभी आप थोड़ा आराम करें। एकदम से तो आप 11 नहीं बदल सकते, लेकिन वो जो वसीम अकरम ने कहा है 4-5 तो आप तब्दील कर सकते हैं ना। लेकिन आपने भी ज़ाहिर है कि वसीम अकरम साहब की जो बात है, उसको सेकंड किया है। कुछ नाम आप दे सकते हैं कि कौन कौन से मेजर प्लेयर्स हैं सीनियर जिनको अब रेस्ट करने की ज़रूरत है? देखें, बाबर आजम से रन्स नहीं हो रहे, स्कोर, और ऊपर से उनके कप्तान कहते हैं कि किंग कर लेगा। आपने किस बात का किंग बनाया हुआ है? किंग तो कल विराट कोहली नजर आया, जिसने अपनी टीम को आखिर तक लेकर गया। जो बेसिकली आप इसके इस बारे तरह में से आउट ऑफ फॉर्म कहा जा रहा था इनिशियली। हाँ, क्या आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन हमारे यहाँ फरवा लड़के जो है 26, 30, 35, 40 रन बनाते हैं और समझते हैं टीम में उनकी जगह पक्की है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ग्रांटेड नहीं होनी चाहिए जगह कि जी इनकी सीट ग्रांटेड है। उनको जब तक आप शफल नहीं करेंगे, उनको जब तक आप आराम नहीं कराएंगे, आप देखें जब खिलाड़ी टीम से बाहर होता है तो बिल्कुल ही वो पागल हो जाता है, क्योंकि ये गिमिक्स, ये नशा, ये पैसे और बहुत सारी चीजें। तो मेरे ख्याल में जब तक आप आराम नहीं कराएंगे ना, उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। बाबर आजम हुए, अब रिजवान की कप्तानी पर भी क्वेश्चन मार्क है। एक तो हमने इतने सारे कप्तान बना दिए, सब हर कोई कप्तानी की दौड़ में लग गया है पीछे, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, शाहीन शाह अफरीदी से वो स्पीड नहीं निकल रही। शुरू में वो करते हैं अच्छी गेंद, बाद में उनसे बॉलिंग नहीं हो रही। हारिस रऊफ जो है वो तेज करने के चक्कर में उनकी पिटाई होती है, हालांकि वो है तेज। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको सोचना पड़ेगा। ये तो क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो सर जोड़ कर बैठे, चेयरमैन साहब अपने मुशीरों के साथ। उनके मुशीर भी दरअसल अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। उनके अच्छा। मुशीर ऐसे हैं कि हाँ, कि जो अपने मनपसंद लोगों को इंट्रोडक्शन कराते हैं कि सर इनको रख लें। वो उनको मशवरा देते हैं कि सर स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा दें। डोमेस्टिक सीजन में कहा, जिसमें छक्के लगाना बताएंगे लड़कों को। डोमेस्टिक सीजन में आपने स्ट्राइक फोर्स कैंप लगा दिया, जिसमें अब्दुल रज़ाक साहब छक्के मारना सिखा रहे थे। भाई मैच में छक्के मारेगा तब पता चलेगा ना ठीक। कि आप ऐसी ग्राउंड में अभी मैचेस हो रहे हैं और आप छक्के लगवा रहे हैं। बहुत सारी चीजें, इनको सोचना पड़ेगा इन तमाम चीजों को। चले, मैं इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन और भी ऐड कर लेती हूँ। मिडिल ऑर्डर तो हमारा वैसे ही ख़राब था ही था, लेकिन हमने ओपनिंग भी अपनी देख ली कल। आपने जिक्र किया कि मैनेजमेंट पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। मोहसिन नकवी साहब बैक वक्त दो चीज़ें देख रहे हैं, वो वज़ीर दाखिला भी हैं और चेयरमैन पीसीबी भी हैं। आप समझते हैं कि कुछ बड़े पैमाने पर भी तब्दीलियाँ होनी चाहिए? लेकिन परवाह, ये क्रिकेट बड़ा जालिम खेल है। पल में हीरो पल में जीरो वाली हिसाब किताब है क्रिकेट में। कहाँ तो आप बिल्कुल ही कहाँ ऊपर आसमान पे चले जाते हैं, कहाँ बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा ना, जिन लोगों ने लगाया है उनको वो सोचे ना कि जब अगर लगाया रिजल्ट नहीं दे पा रहे। अब लोग यही एक वो जुमला चल रहा है, मजाक उड़ा रहे हैं कि आपने बिल्डिंग तो बहुत जल्दी में बना दी लेकिन टीम नहीं बना सके आप। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये तो सोचना पड़ेगा। जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया है, वजीर आजम साहब ने, जो है वो पेटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वही तकर्रुर करते हैं। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें कर रहे हैं, बयानात दे रहे हैं। तोपों का रुख जो है वो पीसीबी के चेयरमैन की तरफ हो गया है, सिलेक्टर्स की तरफ हो गया है। तो आखिर इससे कैसे टैकल किया जाएगा, अब ये हुकूमत का काम है और नकवी साहब का काम है।
ठीक है। मिर्ज़ा इकबाल भाई साहब, मुझे बताइएगा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं आज के मैच पे जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान है। अगर न्यूजीलैंड बहुत बड़े मार्जिन से हार जाता है और फिर पाकिस्तान भी ज़ाहिर है कि हरा दे बहुत बड़े मार्जिन से, तो फिर हम वही जो फॉर्मूला हमेशा हम इस्तेमाल करते हैं। आपको अब की बार ये फॉर्मूला कारआमद साबित होता हुआ दिखाई देता है? जो गालिब ने कहा था ना कि दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो अब हम अपने दिल को ही बहलाएंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम मजबूत टीम है, वो बांग्लादेश को हरा देगी। और न्यूजीलैंड ने अगर बांग्लादेश को हरा दिया, जिसके इम्कानात बहुत ज्यादा रोशन है, तो फिर उस सूरत में पाकिस्तान का सफर जो 19 फरवरी को शुरू हुआ था वो 23 फरवरी को खत्म हो जाएगा। लास्टली मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, फील्डिंग में हमने देखा, हमने वो कहते हैं कैचेस विन मैचेस, और हमने बहुत कैचेस माशाल्लाह ड्रॉप किए हैं। हमारी फील्डिंग बहुत स्लो दिखाई दी थ्रू आउट द मैच, जबकि भारत की फील्डिंग बड़ी शार्प थी, क्रिस्प थी। 2026 में वर्ल्ड कप भी आने वाला है, किन किन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो फरवा टीम अच्छी बनाए, टीम में यूनिटी हो, मेरा लड़का तेरा लड़का नहीं हो, फेवरेटिज्म को खत्म करें, प्योरली मेरिट पे टीम बनाए। आपने अब्दुल्ला शफीक को 3 डक से ड्रॉप कर दिया कि वो 3 दफा 0 पे आउट हुआ। आप न्यूजीलैंड के विल यंग की एग्जांपल ले लें, 3 दफा वो 0 पे आउट हुआ था, उसको उन्होंने खिलाया और उन्होंने कराची में 100 कर दिए। तो इस तरह से तो नहीं होता। मेरे ख्याल में इसके लिए मेरिट प्रिवेल करे, सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर अगर टीम का इंतखाब हो, राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो, तो पाकिस्तान क्रिकेट तरक्की की राहों की तरफ गामजन हो सकती। और ज़ाहिर है कि इस इदारे से पॉलिटिक्स को ख़त्म करना भी बड़ा ज़रूरी है। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त और राय जो है वो हमारे साथ रखी। अब 2026 में ज़ाहिर है कि वर्ल्ड कप आ रहा है और हम इस वक्त इस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कौमी टीम परफॉर्म नहीं कर सकी, हाँ वो इंडिया के साथ मैच हो या फिर न्यूजीलैंड के साथ हमारा पहला मैच और परफॉर्मेंस।